देखिए, आज हमने सोचा समीकरण इक्वेशन के बारे में बात किया जाए। आज से इसका डर समीकरण मैथमेटिक्स में, गणित में जो समीकरण है, इक्वेशन है, वो पूरी तरीके से डाउट सब क्लियर हो जाएँगे और फिर इसके बाद में जो सवाल होते हैं, उन सवालों पे मैं आऊँगा। देखिए, शुरू करते हैं। तो समीकरण इक्वेशन क्या है? देखिए, समीकरण देखिए, समीकरण इक्वेशन जो है तक गणित का बहुत ही मज़ेदार अच्छा पार्ट है। मतलब कि समीकरण गणितीय कथन होते हैं जिनमें बराबर चिन्ह के दोनों ओर बीजीय व्यंजक होते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? दोनों साइड में जिससे वेरिएबल भी होते हैं, कांस्टेंट भी हों। एक साइड में चाहे वेरिएबल हो जाए, चाहे दोनों साइड में वेरिएबल, एक साइड में वेरिएबल हो, दूसरी साइड में एक कांस्टेंट या संख्या हो जाए। ठीक है, तो ये तुम्हारा बीजीय व्यंजक में आ जाते हैं। फिर इसमें लिखे जाते हैं ये बायो एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर होना चाहिए समान। ठीक है, ये तुम्हारा हो गए। इसके बाद में गणित में समीकरण तीन प्रकार। गणित में जो समीकरण इक्वेशन जो होती है हमारे तीन टाइप्स की होती हैं। रैखिक समीकरण को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और फिर उसके बाद तो त्रिघात समीकरण या घन समीकरण क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी तीनों समीकरण हो गई हैं और बहुत ही इजी तरीके से आपको हमने रियलाइज़ करा दिया है। अब देख लें, इसमें जो है कुछ तरीके का कोई डाउट अगर होगा तो आप हमसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। लेकिन आज जो हमने इक्वेशन के बारे में बताया है, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो रिकॉर्डिंग चल रही थी, वो रिकॉर्डिंग माइक्रोफोन से जो मेरी थी, माइक्रोफोन था वो स्विच ऑफ हो गया था। तो मैंने जो है बाद में इसको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो भी कुछ हाथ चल रहा होगा जो बताने में, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत अपसेट कुछ चीज़ हो सकती है, लेकिन उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन आइंदा नेक्स्ट टाइम मैं अपनी जिस टाइम वीडियो बन रहा था उस टाइम की जो है कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं इसमें, जिसमें एक्स की घात के लिए वो इस तरह से बताया गया। तो मैं आप लोगों का थोड़ा डाउट ये लगेगा, कुछ डाउट ये होगा क्योंकि हाथ चल रहा है लेकिन बोलने में उस टाइम नहीं आ रहा। तो मैंने अलग से एक रिकॉर्डिंग करी है, जिस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पर प्रेजेंट किया है। देखिए, उसमें एक रैखिक समीकरण जो होते हैं, रैखिक समीकरण में जैसे 2x + 5 = मान लो वैल्यू हमारे पास। अब इक्वेशन तो हमने उसमें लिखी थी, हमारे पास ध्यान भी नहीं है। द्विघात समीकरण की भी इक्वेशन लिखी थी और त्रिघात समीकरण। एक होता है एक चर वाले और दो चर वाले। एक चर वाले में क्या होता है? 2x + 5 = 6 मान लो, और दो चर वाले में x + 5 और x - 5 कुछ भी वैल्यू मान लो। तो इस तरह से दो चर वाले हो गए, वेरिएबल वाले। ठीक है, ये आपका ये समीकरण हो गए। द्विघात समीकरण में x² प्लस का 2x प्लस का 5 = 0 मान लो, कुछ भी समीकरण। त्रिघात में क्या होता है? x की पावर 3 हो गया और 5x 2x² प्लस का 5 = कुछ भी 15 मान लो, 3 मान लो वैल्यू। ये आपकी त्रिघात समीकरण इक्वेशन हो गई इसकी। ठीक है, ये आप